लोकसभा के अंदर पोस्टर जला के फेंकने वाला कोई सांसद था, वो नागौर का सांसद था। और हरियाणा के अंदर मलिक साहब भी आंदोलन के अंदर, लेकिन 4.5 साल से अभी मैं मंच पे एक ही चुनाव जारी कर रहा था कि साहब मुझे कोई देश में तो चुनाव लड़ने नहीं। मेरा तो मिशन है राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टी की 90 समिति की डिमांड थी। राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनी, हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी भी बनी, हमारे समाज के सीएम भी रहे, यूपी में सीएम रहे, यूपी के प्रधानमंत्री रहे, दिल्ली के सीएम रहे, लेकिन राजस्थान में सीएम नहीं बना। 50-52 विधायक हुआ करते थे, आज भी 38-40 एमएलए, और 38-40 में से अगर 20 किसी वजह से एमएलए हनुमान बेनीवाल की वजह से जिनको जिताया राजस्थान पार्टी के वोट में चिंता करता, तो वोट में तो मेरा बढ़ जाता, 9 लाख से 17-18 लाख हो जाता, लेकिन हमें एमएलए घट जाते। मैंने मेरे समाज के साथ था, लेकिन शुरू का इसके विधायकों को, अन्य पिछड़े हमारे गुजर समाज के भाइयों की, उनकी भी मदद की। और आपको पता होगा तो 2018 के अंदर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, एक विधायक सपोर्ट करे जा रहा था, तब सचिन पायलट ने मुझे कहा कि अरमान जी अगर आप अपने तीनों विधायक मुझे देते हो तो मैं सीएम बन सकता हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जाट की कैलाटी की जय बोलते हैं और गुजर की कैलाटी की जय बोलते हैं, ये हमारे भाई है, पायलट को सपोर्ट करता हूँ। ऐसा कुछ कैसे मुझे बताइए, ये हम वो है जो कहते हैं वो करते हैं। पॉलिटिकल माइलेज मैंने क्या कोई आवश्यकता नहीं, हमारा संघर्ष सबके सामने। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, मेरे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे दादाजी भी दिल्ली के नेता नहीं थे, हाँ लड़ाई जरूर थे। एक गांव की कूद विश्वविद्यालय की राजनीति से विकट विपरीत परिस्थितियों में तमाम समाज के बड़े लोग जिसके खिलाफ राजस्थान के अंदर, उनसे निकलता हुआ एक व्यक्ति सत्ता को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ता है और देश के प्रधानमंत्री का साथ छोड़ के 70 दिन अगर कोई एमपी सड़क पर बैठता है किसान और समाज के लिए, नागौर का सांसद है जो अपने भाइयों की दुख तकलीफ को समझता है। भाइयों, हजारों राजनीति के अंदर, राजस्थान के अंदर जितने नौजवानों को लड़के उनको लड़ना सिखाया। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मुझे पता है कि हमारे बाबू जो जिले थे, हम लोग ज्ञापन देने के लिए जाते थे, एक कस्टम जाता था। अब हमारी जो मर्जी हो, बुला लो बीजू की सड़क पे, चीफ सेक्रेटरी बुला लो, आईजी को बुला लो, बुझाते लोग सारे लोग, ये लड़ना सिखाया नौजवानों को राजस्थान में। वो लड़ना किसने सिखाया? हनुमान बेनीवाल ने सिखाया। और मेरा कोई एक बिजनेस होता तो कोई गलत काम करता तो निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई और सीआईडी मेरे कंट्री में आ जाती। आप अच्छी तरह इस बात को जानते हो। हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहा है आपके लिए। मैंने एक घोषणा इसलिए की कमेटी यहाँ पे कि कल को आप ये सोच लो कि चुनाव का टाइम है कि हनुमान जी को तो या चुनाव आयोग को नहीं लड़ना, वैसे लोग लड़ा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कहीं भी उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, लेकिन मुझे चिंता है मेरे समाज की, मेरे भाइयों की, कि मैं अगर मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी या दूसरी जगहों पे कैंडिडेट लड़ाऊंगा तो मेरे समाज का और किसानों का नुकसान होगा। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ राजस्थान है और राजस्थान के अंदर मैं विश्वास दिलाता हूँ। इस बार जिस तरह नौजवानों की बुझाई फड़क रही है, जिस तरह तेजाजी के भक्त राजस्थान की सड़कों पर निकले, इस बार मुकाबला कांटे का होगा। कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाएगी और मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा चुनाव आपका साथ साथ है, यहाँ आप अपने हिसाब से काम करें, लेकिन राजस्थान में मेरा ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आप अगर मेरा ध्यान रखोगे तभी मैं जयपुर और दिल्ली के अंदर आपका ध्यान रख पाऊंगा। भाइयों, आज कुछ हमारी जो डिमांड थी, कुछ करीब मांगों पर सहमतियां बनी। ओबीसी आरक्षण की बहाली कर, आप लोकसभा के अंदर रोज मेरे भाषण सुनते हैं, जितना मुझे मौका मिलता है। आप जानते हो लोकसभा के अंदर बोलने का टाइम बहुत कम मिलता है। ये तो मेरी अलग पार्टी है, इसलिए रोज 3-5 मिनट तो ले ही लेता हूँ रोज लोकसभा के अंदर। आप देखते हो
और 3 मिनट 5 मिनट आपके लिए, चाहे मामला कहीं का भी हो। मैं ओबीसी आरक्षण के बिलों में बोलते हुए कहता हूँ कि बढ़ाकर इसको 27% करें। और जो हमारे 9 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हमारा राजस्थान का धौलपुर, भरतपुर, ये जो राज्य हैं, इनको स्टेट के अंदर तो ओबीसी का आरक्षण है, लेकिन दिल्ली में इनको आरक्षण नहीं है। लोकसभा के अंदर कई बार इस मामले को उठाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश से कमल जी पैरोकारी करेंगे, यज्ञवीर जी मलिक साहब बैठे हैं, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जब वचन ये कह के दिया है बीजेपी के नेता और उस समय कि वे आरक्षण देंगे, तो ये चुनावी साल है, जो मानसून सत्र होगा, इसमें पुनः मैं भी पुरजोर तरीके से लोकसभा का जो हमारा हाउस के अंदर जहां हम बात रख सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें पुरजोर तरीके से बात को उठाएंगे। आवश्यकता पड़ी सड़कों पे उतरेंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली को घेरेंगे। तमाम जो राज्य हमारे बचे हैं, उन तमाम राज्यों के जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो दिल्ली के अंदर ये भी बात उठाई थी कि सिद्ध समाज और विष्णोई समाज जो हमारे ही भाई है, कोई 400 साल पहले जाट समाज से निकल के गए, कोई 450 साल पहले गए, जट सिख हमारे भाई है, जो धनावंशी स्वामी है, इन सब लोगों से जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, इन लोगों को भी स्टेट के अंदर ओबीसी का आरक्षण है राजस्थान और दूसरे राज्यों में, तो उनको केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। ये लोकसभा के अंदर रोज आप इस बात को सुनते हो कि एक व्यक्ति जो लोकसभा में बैठा रहता है और रात की 12 बजे तक इंतजार करता है कि कब मेरा बोलने का नंबर आए और कब मैं मेरे भाइयों के लिए, किसानों के लिए, मेरे समाज के लिए, शोषित पीड़ित तबके के लिए आवाज उठाऊं और बात करूं। मुझे खुशी है कि आज आपने मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख की संख्या में इकट्ठे होकर देश के अंदर संदेश दे दिया कि देश की सरकारें, राज्य की सरकारें सुन ले कि हमारे हितों पर अगर कुठाराघात हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमसे अगर मिला के चलोगे तो 7 महीने में भी जाटों को कोई मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री जी को 2 बार अगर प्रधानमंत्री बनाने में सबसे ज्यादा किसी कौम की भूमिका है तो जाट कौम की है, जिन्होंने इतना का उत्तरी भारत के अंदर मतदान करके मोदी को सत्ता के टिकट पर बिठाया था। लेकिन जाट अगर किसी के खिलाफ भी हो जाता तो इंदिरा गांधी को भी उतार दिया था और कई लोगों को उतार दिया। आपने देखा होगा कि देश के अंदर 2 आंदोलन में बढ़े। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, बेहतर गुर्जरों ने शहादत दी, और उस शहादत के बाद देश में बात चली कि गुर्जरों से बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा का जाट अपने आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, और भाइयों उसका लाइव टेलीकास्ट मैंने देखा टेलीविजन पे, कई जो लोग थे वहां, उन्होंने आंखों देखी बताई कि मिलिट्री भाग गई थी, और ऐसी लड़ाई या तो महाभारत के अंदर हुई थी या हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जाट नौजवानों ने सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने कभी झुकना नहीं सीखा, जिस कौम ने मोहम्मद गोरी के दिल से लेकर कईयों के छक्के छुड़ाए, जो कौम दिल्ली पर राज कर चुकी है, जिस कौम के विद्रोह से हमेशा इतिहास रखना पड़ा है, जो कौम किसी के भी अन्याय के खिलाफ, अन्याय करने वाला कोई हो तो उसके खिलाफ सबसे पहले खड़ी होती है, तो ये कौम खड़ी होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, जोश रखना है, लेकिन जोश में होश भी रखना है। जोश में अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं अपने आप को नुकसान मत करना जोश में, तो चलो अरे कहाँ चल रहा हो अपना अच्छा जाना है जोश में, और ज्यादा गुस्सा तो ठंडा पानी पी लो, ठीक है। मैं कमेंट का ध्यान रखना विषय अभी देख नहीं रहे। और हम सब बैठे तो देखिए कि हमारे मन में कहीं कहीं आपके प्रति प्रेम था कि हम सब आए, और हमें पता है कि मध्य प्रदेश के जो जाट समाज के लोग पहले कमा के खाने के लिए हमारे लोग इधर आते थे। आप जमींदार हो, बड़ी अच्छी जमीन है मध्य प्रदेश मालवा की,
मजबूत हो, आप आगे बढ़ो, शिक्षित बढ़ो और प्रदेश में राज करो। देश में आजकल तो जरूरी नहीं है, मुझे बताया कि करीब 30 लाख से ज्यादा संख्या, बहुत बड़ी 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या बहुत बड़ी होती है इस देश के अंदर। तो भाइयों, राजस्थान में तो हमारे गहलोत साहब का पूरा समाज तो वोट बीजेपी को देता है और मुख्यमंत्री वो बन जाता है। बताओ, ये पता नहीं लगता कि सीएम कौन सा बन सकता है, पीएम कौन सी जाति का हो सकता है। इसलिए अपने लोगों का ध्यान भी हमें रखना है, अपने किसी आदमी को कमजोर नहीं करना। जो आदमी आपके साथ न्याय की लड़ाई हमेशा साथ रहा, समाज के लिए साथ रहा, चाहे उसका झंडा कोई सा भी हो, उसकी पार्टी कोई सी भी हो, जो मजबूत हो, लड़ने वाला हो, अन्याय के खिलाफ हो, गरीबों की मदद करता हो, ऐसे व्यक्तियों का हमें हर जगह साथ देना है, तब जाके समाज आगे आएगा। भाइयों, हम उस कौम चाहते हैं जिस कौम में भी टेढ़ी महाराज थे 1000 साल पहले, बाकी लोग जो काम करें क्या से 500 साल और 400 साल, 1000 साल पहले गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपना वचन निभाया कि मैं न्याय के खिलाफ जा रहा हूं, चोरों को हरा के आऊंगा। और फिर मुझे आप कष्ट लेना, वचन तो या तो राजा रामचंद्र जी ने निभाया था और या वीर तेजाजी महाराज ने निभाया। इस कौम से माते हैं और आज का दिन शुभ है, वीर तेजाजी बोर्ड का गठन भी आप गए वहां और तेजाजी महाराज की कृपा आप बढ़ी रहे। और जितना राजस्थान के अंदर वीर तेजाजी को लोग मानते हैं, उससे भी ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर तेजाजी महाराज की आप पूजा करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता इस कौम को जाननी पड़ेगी। जय जवान जय किसान के नारे के साथ जिस पार्टी का मैंने गठन किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। लोग तो आजकल राजनीति में आते हैं, प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के सामने हो जाते, एमएलए मंत्री जो बना था उसके सामने हो जाते और कह दो समाज के लिए बोलना है तो बोलते हमारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। एक हनुमान बेनीवाल जिसने कभी पॉलिटिकल कैरियर की परवाह नहीं की, वो कहता है कि मेरी कौम का झंडा ऊंचा रहना चाहिए, मेरी कौम आगे बढ़नी चाहिए देश के लिए। भाई इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, जो विश्वास आपने मेरे ऊपर व्यक्त किया है वो विश्वास कभी खाली नहीं जाएगा, आपको धोखा नहीं दूंगा। चाहे इस कौम का पसीना बहेगा, हनुमान बेनीवाल खून देके भी इस कौम के हितों की रक्षा करेगा, कौम के हितों को बढ़ेगा। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मेरी छोटी बेटी जो सानी का है, 5 साल पहले जब मैंने पार्टी का गठन किया था जयपुर के अंदर, जब मैं छोटी सी थी, इसके भाषण में छोटा हो गया, मेरे भी बच्चे छोटे, तो इसने विशेष रूप में मुझे कहा कि हनुमान जी आपको आना है, आप बताइए। कमल जी तो फोन नहीं किया, मुझे नाराज नहीं, आपने फोन कर दिया। कमल जी कह रहे लगाया था लेकिन बेटी आ रहा था फोन। समाज के लोग, मुझे पता है आप उसमें टांग खिंचाई बंद करें, करोगे कि नहीं करोगे। अभी एक दूसरे जाने से आप भी पूरी बढ़ाऊँ देते कमल जी, आप भी बोला नहीं तो कर दिया, आपकी पूरी बढ़ाऊँ देते लोग सारे आपके साथ, क्योंकि आप नौजवान भी हो। और हेमंत जी ने जोरदार बात की, इस बात का भी लेकिन सब लोगों ने समर्थन किया कि हमारे समाज के मंचों पे अगर हम हमारी बात नहीं कह सकते, देखिए अपने अपने विचार, तो कांग्रेस विचारधारा का आदमी छोटी बात कहते हैं, कांग्रेस तो दूसरी कहते, लेकिन अपने लोगों को सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए, कहने की क्षमता भी रखनी चाहिए। तो जो आज का कार्यक्रम हुआ ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये आप लोग मिलजुल के रहें, साथ रहें। आने वाला समय आपका है, दिल्ली में आपको आरक्षण भी मिलेगा और आपके राजा महाराजा जिनको कोई दूसरे समाज का बता रहे हैं, भाइयों एक दिन सत्ता हमारी आएगी देश के अंदर। एक बार ये सेमीफाइनल है, फाइनल होगा और जिस दिन सत्ता आएगी बदल देंगे कानून, लिख दो इतिहास इतिहास को। लोकतंत्र के अंदर तो कलम की ताकत होनी चाहिए, बना लो आधे से ज्यादा राजा, अपना कौन मना कर रहा है, लिख के देना ही पड़ेगा, ये राजा हमारा नहीं। भाइयों जब हमारे राजा लोग दूसरे बना सकते हैं तो सही है, ओरिजिनल बात है। तो कभी इतिहास के अंदर हुई, क्योंकि जहाँ महाभारत हुआ हरियाणा का इलाका था पूरा, हमारा इतिहास के अंदर वर्णन नहीं किया। हम तो लड़ते थे
आके वो लेकिन वाला काम हमारे लोगों को नहीं रहा। दूसरों लोगों क्या था, लड़ते कम थे तो लिखवाते ज्यादा था। इतिहास में दूसरे लोग दिखेंगे आपको ना, हम कम दिखेंगे। संख्या हमारी कारगिल का युद्ध का मैंने देखा था, उसमें 50% से ज्यादा साधक अकेली जाट समाज की थी कारगिल युद्ध के अंदर। और अमेरिका के एक अखबार में छपा कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी वो युद्ध ऐसा हुआ ना कारगिल का युद्ध हुआ, 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके कोई चढ़ सकता है? जाट रेजिमेंट का जवान है, AK-47 50 किलो लेके ठीक है। हम उस कौन सा मैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत मजबूत हैं देश के अंदर भी, हर प्रदेश के अंदर भी, और हमारे साथ दूसरी बहुत जाती है जो हमें दिल से प्यार करती है। हमें उन सब का ध्यान रखना है, पिछड़ों का ध्यान रखना है, अपने भाइयों का ध्यान रखना है, और जो आज़ादी के आंदोलन से पहले हमारे साथ खड़े थे उनका भी ध्यान रखना है। और हमें आगे बढ़ना, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। हाँ, अगर कोई स्कॉर्पियो खरीदता है, कोशिश करो कि फॉर्च्यूनर खरीदो, उसको स्कॉर्पियो चोरी करने की मत सोचो, उसकी चोरी हो जाएगी। ये भावना हमें बदलनी है। आज जंतर मंतर पर जिस तरह हमारे बच्चों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया, जीत उनकी निश्चित है, समय लग सकता है। मैं कमल जी को भी कहूँगा, आप भी बात करें, हम सब करेंगे। बीजेपी के अंदर जो नेता बैठे हैं वो इसलिए हमारी तरह नहीं कह सकते, पार्टी का एक सिस्टम होता है। मैं भी नहीं कहता था बीजेपी के अंदर था, और जब कहा तो बाहर आ गया था, कहती बाहर आ गया। मुझे एक बार तो बीजेपी में निकाला था तो झगड़े करता था, तो मैंने कहा मुझे निकाल क्यों नहीं रहे, निकाल क्यों नहीं रहे? बोले साहब आप ये बयान दे दो तो निकल जाओ। मैंने वही दे दिया, सुबह निकाल दिया। बोले साहब ये बयान दे दो आपको बाहर निकाल दो, सुबह की करके मैंने वही बयान दे दिया। खैर छोड़ो इन बातों पर, मतलब विकास हो गया। हमें एकजुट रह के एक दूसरे की मदद करनी है। और जो ऐतिहासिक महाकुंभ आज भोपाल की धरती पर हुआ, आप बधाई के पात्र हैं। अभी जितने भी जाट महाकुंभ है, बाकियों में मैं जा नहीं पाया था, लेकिन इस महाकुंभ के अंदर आया, निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर संदेश गया कि मध्य प्रदेश की धरती से सुनामी चल रही है। आज भोपाल की धरती से ये संदेश यहाँ के नौजवानों ने दिया। और निश्चित रूप से भाइयों, इस संदेश के बाद आपके जितने भी रुके हुए काम है वो मध्य प्रदेश की सरकार भी करेगी, दिल्ली की सरकार भी चिंतन मंथन करेगी, मनन करेगी कि भोपाल में अगर 1 लाख इकट्ठे हो सकते हैं तो दिल्ली में तो 20 लाख इकट्ठे हो गए, चारों तरफ वही लोग हैं। तो ये चिंता देश की सरकार को भी होगी। आप अपने लोगों का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, तमाम जो सम्मानित मंच है, हमारे जो नौजवान पूरी टीम है यहाँ जाट समाज की, सारे जो भाई मेरे छोटे जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जो हमेशा समय समय में राजस्थान के अंदर भी आप लोग सब आते रहते हैं। बल्लभ नगर के चुनाव के अंदर मैंने देखा था समाज के बहुत से आप लोग वहाँ भी आके मदद कर रहे थे। हम एक दूसरे की मदद करें, मध्य प्रदेश में आप अपना काम करें, लेकिन जब राजस्थान की सीमा में हो तो मेरा ध्यान जरूर रखना है, हनुमान जी बैठना, ये काम अपना एक दूसरे के लिए करना है। बहुत बहुत